आप सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें साबुन त्वचा पर क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, यानी साइड इफेक्ट ऑफ सोप। आजकल देखा होगा आपने कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तभी से शरीर पर तरह तरह के साबुन लगाना शुरू कर देते हैं और आजकल तो बाजार में साबुन की, शैम्पू की हजारों वैरायटियां हैं और जिनके साइड इफेक्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। साबुन की जगह क्या विकल्प है, क्या लगाना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, साबुन नहाते समय आजकल सभी लगा रहे हैं। अगर जो साबुन नहीं लगाता है तो उसे बहुत ही बैकवर्ड समझा जाता है और जो अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, फेस का सोप अलग और शरीर के अलग अलग पार्ट्स के साबुन आए हुए हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही एडवांस समझा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साबुन त्वचा पर लगाने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो हम जानते हैं। देखिए, आजकल साबुन लगाने से चर्म रोग हो रहे हैं, त्वचागत रोग हो रहे हैं, त्वचा में रूखापन आ जाता है। इसके अलावा त्वचा है वो डैमेज हो रही है, एलर्जी हो रही है अलग अलग प्रकार से, कैंसर रोग हो रहे हैं। यानी साबुन से कई तरह के हमें नुकसान हो रहे हैं। और मैं तो कह सकता हूं कि साबुन जो है, यानी नहाने का जो साबुन है, वो एक स्लो पॉइजन की तरह से काम कर रहा है। वो कैसे नुकसानदायक है? तो देखिए, त्वचा हमारी बहुत ही नाजुक होती है। हम साबुन लगाते हैं पूरे शरीर पर, मल मल कर लगाते हैं, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के लगाते हैं, सोचते हैं कि मैल उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे त्वचा में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छोटे, और जैसे हम श्वास लेते हैं ऐसे छिद्र भी श्वास लेते हैं। साबुन लगाते हैं रगड़ रगड़ के, तो साबुन के जो कण होते हैं वो उन छिद्रों में फंस जाते हैं और उस वजह से त्वचा की जो श्वसन प्रक्रिया है वो बाधित होती है। भीतर से हमारा जो पसीना यानी टॉक्सिन मेटा यानी विजातीय तत्व या विजातीय द्रव या गंदगी जो निकलना चाहती है वो निकल नहीं पाती है और शरीर स्किन पर यानी पूरे शरीर पर कई फोड़े, फुंसी, रूखापन, इस तरह से बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और आजकल हो भी रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अब इसका विकल्प क्या है? आज सिर्फ हम त्वचा की बात कर रहे हैं और फेस का हम अलग वीडियो बनाएंगे, बालों के लिए अलग बनाएंगे। तो साबुन ना लगाकर क्या लगाएं? तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारी जो माताएं थी, कभी साबुन नहीं लगाती थी शरीर पर। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि साबुन की इतनी वैरायटियां बाजार में उपलब्ध हैं कि कौन सा साबुन खरीदें, और बहुत ही महंगे महंगे साबुन हैं और उनके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इतनी अच्छी ऐड की जाती है। आज से 10-15 साल पहले लाइफबॉय, लैक्स, ऐसे तमाम पता नहीं कितनी तरह के साबुन मार्केट में थे और आज तो कितनी वैरायटियां मार्केट में उपलब्ध हैं। और बताते हैं कुछ देशों में तो ये साबुन पूरी तरह से बैन है। देखा होगा आपने कि धरती पर जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, पशु, पक्षी, कोई भी साबुन नहीं लगाता है। वो सादे पानी से नहाते हैं। देखा होगा आपने नहर के पास या बारिश के पानी में, तालाब में, वहां नहाते हैं और एकदम उनकी त्वचा ग्लो करती है। हम भी सोचते हैं कि साबुन लगाएंगे तो हमारी त्वचा भी ग्लो करेगी। ये हमारा भ्रम है और इस भ्रम को आपको तोड़ना होगा। देखिए, साबुन का विकल्प क्या है? साबुन का विकल्प है कि आप पानी के अंदर गोमूत्र डालिए। एक बाल्टी पानी है, उसके अंदर लगभग 20 ml से 50 ml तक गोमूत्र डाल के नहाइए। इससे आपकी त्वचा पर ग्लो आती है, अच्छा रहता है। आपने देखा होगा दूध डालकर भी आप नहा सकते हैं। आपने कभी देखा है किसी भगवान को कोई साबुन से, शैम्पू से नहलाता हो, यानी मूर्ति को दूध से नहलाते हैं? तो दूध भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, लगभग इतना 20 से 50 ml। और इसके अलावा आप कोई उपटन लगा सकते हैं, यानी बेसन का और मसूर दाल का उपटन बनता है, एलोवेरा भी लगा सकते हैं, और भी कई तरह के उपटन प्रचलित हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने शरीर के ऊपर। कुछ हर्बल जो साबुन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं।
साथ में कुछ अच्छे उपटन होते हैं, अच्छी कंपनी के उपटन हैं, वो सात अनाज का भी उपटन आता है और बेसन के उपटन होते हैं और कई अच्छी औषधियों के उपटन होते हैं, कई अच्छी कंपनियों के, वो आप शरीर पर लगाइए तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हफ्ते में एक बार आप उपटन लगा सकते हैं। तो आपके लिए उपटन अच्छा विकल्प है। आपके लिए नहाते समय त्वचा में साबुन ना लगाकर हमें वैसे त्वचा को हाथों से अच्छे से रगड़ना चाहिए। त्वचा को रगड़ने से त्वचा के अंदर जो ये त्वचा के ऊपर जो छिद्र हैं, इनमें जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और त्वचा के ऊपर जो मैल जमा होता है वो भी निकल जाता है, छूट जाता है। तो देखा होगा प्राचीन काल में हमारी माताएं थी, वो ठेकरी से, यानी जिसे आजकल मैल खोरा कहते हैं, आजकल बाजार में भी मिलता है, 5-10 रुपए का मैल खोरा होता है, उससे आप स्किन को रगड़िए, खासकर तलवों को। आपको खासकर तलवों को जरूर रगड़ना चाहिए। तलवे अच्छे से रगड़ोगे तो उससे एक्यूप्रेशर भी होता है और उससे शरीर में ग्लो भी आती है, फेस पर भी ग्लो आती है। अगर आपको मैल ज़्यादा जमा हुआ है, आपकी स्किन ज़्यादा नाजुक नहीं है, तो यहाँ पर भी आप हाथों और पूरे पैरों पर आप मैल खोरा या ठेकरी जो होती है उससे आप पूरे शरीर को रगड़ सकते हैं। पहले देखा होगा आपने प्राचीन काल में या आज से काफ़ी साल पहले, आज भी करते हैं कुछ लोग, कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग नहाता है तो घर का कोई व्यक्ति उनकी कमर को मसलता है, नहाते समय उनकी कमर को अच्छे रगड़ता है, तो उससे उनका मैल भी उतर जाता है और कमर की बहुत ही अच्छी मालिश भी हो जाती है। रगड़कर नहाने से त्वचा के विकार मिटते हैं, त्वचा में ग्लो आती है, त्वचा मजबूत होती है और साथ में कई तरह के बेनिफिट होते हैं। यानी आपका एक प्रकार से व्यायाम भी हो जाता है। अगर आप नहाते समय पूरी त्वचा को रगड़ते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। इसलिए पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि पानी डाला हो गया स्नान, नहीं, साबुन लगाया ऐसे पानी डाला हो गया स्नान, ये गलत है। त्वचा को अच्छे से रगड़ रगड़ कर कम से कम गर्मी के मौसम में 15 से 20 मिनट तक आपको नियमित स्नान करना चाहिए। वर्षा काल में आपको 10 मिनट तक स्नान करना चाहिए और गर्मी के सर्दी के मौसम में आपको लगभग 3 से 5 मिनट स्नान अवश्य करना चाहिए। पूरी त्वचा को रगड़ रगड़ कर आप नहाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चर्म रोग नहीं होगा, आपकी त्वचा पर ग्लो रहेगी और आप जो साइड इफेक्ट है साबुन के, यानी केमिकल युक्त जो साबुन होते हैं उनके जो साइड इफेक्ट है उनसे आप बच जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बच्चों को तो खासकर साबुन मत लगाइए, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही मुलायम होती है। तो बच्चों को भूल कर भी साबुन ना लगाएं। आजकल बेबी नाम से कई साबुन आ रहे हैं छोटे बच्चों के लिए ना, कि ये साबुन स्पेशल बच्चों के लिए है, तो ऐसा कोई शोप बच्चों के ऊपर यूज ना करें। आप मुल्तानी लगा सकते हैं, हाँ, मुल्तानी भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। आप बड़े व्यक्ति भी लगा सकते हैं और छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं। मुल्तानी हमारे प्राचीन काल में खूब लगाई जाती थी और आज भी काफ़ी महिलाएं हैं जो मुल्तानी से अपने बाल धोती हैं और मुल्तानी पूरे शरीर पर लगाती हैं। तो मुल्तानी लगा सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में मिट्टी स्नान कर सकते हैं, आप शरीर पर मालिश कर सकते हैं तेल की। तो इस तरह से हमारे पास जब विकल्प मौजूद हैं तो क्यों हम साबुन लगाएं। तो आने वाली पीढ़ी को अगर रोगों से बचाना है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भूल कर भी साबुन का प्रयोग ना करें। हाँ, किसी विशेष परिस्थितियों में आपके कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं, कांख है, आर्मपिट है आपकी नीचे हैं, तो वहाँ पर आप साबुन लगा सकते हैं। कभी बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, बहुत ही बदबू आ रही है, अगर आप पानी में गोमूत्र या नीम के पानी से भी आप नहा सकते हैं, नीम का पानी बॉईल करके, तो स्किन रोग है वो मिट जाते हैं, शरीर की बदबू है वो मिट जाती है। तो जब हमारे पास विकल्प मौजूद हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो भारत के भविष्य को बचाने के लिए, अपने आप को रोगों से बचाने के लिए
मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि भूल कर भी कभी भी साबुन का प्रयोग ना करें। साबुन आपके लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही उसके साइड इफेक्ट हैं। तो आप ये मेरी बात जरूर ध्यान रखिए। आज के बाद आप साबुन लगाना छोड़ दीजिए, फिर देखना आपकी त्वचा पर कितना चेंजेज है, कितना इंप्रूवमेंट है। आप सबका